प्रीवियस टैब सारे क्लोज कर देती हूँ। ओके, तो ये हमारी ऐप है जिसका इंटरफेस कुछ ऐसा विजिबल है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। हम्म जब भी हम यहाँ पे कोई भी टास्क ऐड करते हैं, मैं लिखा टास्क 1 और मैं इस बटन पे क्लिक करती हूँ, तो मेरा टास्क यहाँ पे ऐड हो जाता है। लेकिन अभी ये ऐड नहीं हो रहा है। चेक करते हैं कंसोल में क्या इशू है। कंसोल में मैसेज आया है, सिक्स टास्क एडेड। ओके, तो यहाँ पे डेटा हमें इसलिए नहीं दिखा है क्योंकि हमने यहाँ पे मैपिंग नहीं की हुई है, हमने यूआई में डेटा नहीं दिखाया है। तो डेटा हम कैसे देख सकते हैं अगर मैंने यहाँ पे यूआई में मैपिंग नहीं किया? तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे एक काम किया था। क्या काम किया था? हमने यहाँ पे एक हमारी रिडक्स टूल किट की एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी जिसे हम बोलते हैं रिडक्स डेव टूल्स, जो हमें हेल्प करता है हमारे स्टेट को देखने में कि जैसे जैसे वो अपडेट हो रही है वैसे वैसे मैं यहाँ पे चीजें देख पाऊँ। उसकी हेल्प से डीबगिंग भी हमारे लिए काफी इजी होती है। तो एक बार मैं चेक करती हूँ। ओके, मैंने इस ब्राउजर पे उसे ओपन नहीं किया है, मैं इसे क्लोज करती हूँ। पर ओपन नहीं, डाउनलोड नहीं किया है। तो मेरा जो ब्राउजर है वो दूसरा ब्राउजर था। मैं दूसरे ब्राउजर को ओपन करती हूँ। ओके, इसे क्लोज करते हैं। इस ब्राउजर पे मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है रिडक्स टूलकिट। तो उसमें हम चल के ये देख लेते हैं कि जो हमारा रिडक्स डेव टूल है हमारी स्टेट को किस तरीके शो कर रहा है। मैं स्टेट पे आती हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए मेरी स्टेट में एक टू डू होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एक टू डू नजर आ रहा है, ID 1 टेक्स्ट। टेक्स्ट है टास्क 1 कंप्लीटेड फॉल्स। ओके, एक तो यहाँ पे मैं इसे कंसोल में देखना चाहूंगी, तो मैंने कंसोल ओपन किया। रिडक्स पे आओ, क्योंकि इसे हम थोड़ा जूम कर सकते हैं, उससे हम जूम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा माइनस किया। अब आपको विजिबल होगा अच्छे से कि यहाँ पे हमारी एक स्टेट है टू डू नाम की, उसके अंदर एक टू डूज नाम की है और उसके अंदर भी जीरो इंडेक्सिंग पे। दैट मीन्स ये एक एरे। अगर इंडेक्सिंग की बात आ गई मतलब ये एक एरे है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आईडी है, टेक्स्ट और कंप्लीटेड है। तो यहाँ पे मैं ऐड करके देखती हूँ। मैं लिया रिडक्स टूल किट, ऐड किया। तो हमारी यहाँ पे एक नई टू डू, मतलब हमारी जो लिस्ट है टू डू लिस्ट के अंदर, उसके अंदर एक टास्क ऐड हो गया है। और यहाँ जो आईडी जनरेट हो रही है 2C--N2, ये कहाँ से आई? ओके, इसके लिए हमने देखा था कि रिडक्स टूलकिट एक नैनो आईडी फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम ये आईडी जनरेट कर सकते हैं। नैनो आईडी फंक्शन यहाँ पे आपको एक यूनिक आईडी जनरेट करके देगा हमेशा। ओके, चलिए ठीक है। हमने यहाँ पे टू डूज को ऐड तो कर दिया। अब मुझे क्या करना है? मैप कराना है। ये जितनी भी लिस्ट बन रही है यहाँ पे वो सारी की सारी लिस्ट मुझे यूआई में दिखानी है। तो यूआई के अंदर दिखाने के लिए हमें मैपिंग करनी होगी। तो चलिए आते हैं। और यहाँ पे हमें ये सीखना है कि रिडक्स से डेटा आप निकाल के कैसे ला सकते हो। अभी आपने क्या सीखा है कि रिडक्स के किसी भी फंक्शन को आप कैसे कॉल करा सकते हो। अब स्टोर से डेटा निकाल के लाना है। तो चलिए सीखते हैं। अपनी एप्लीकेशन पे आते हैं। मैं इन सबको क्लोज कर देती हूँ। ओके, अब हमारी ऐप में हमने एक फीचर नाम का फोल्डर बनाया था जिसके अंदर टू डू स्लाइस है। और ये जो टू डू स्लाइस है हमारी, उसके अंदर हमारी इनिशियल स्टेट, जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो अभी टू डू हमें दिख रहा था वो है नेक्स्ट, हमारा एड टू डू फंक्शन जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और वो वर्क भी कर रहा है। डिलीट टू डू, अपडेट टू डू हमने नहीं बनाया अभी, आज हम बनाएंगे इन्हें। और यहाँ पे हमारे सारे के सारे रिड्यूसर फंक्शन एक्सपोर्ट किए गए हैं और हमारा रिड्यूसर। ओके, तो अब ये जो स्टेट है हमारे पास जिसके पास सारा का सारा डेटा है वो मैं अपनी ऐप में कैसे लेके आऊंगी? तो चलिए सीखते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी टू डू ऐप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक टू डू इनपुट जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये हमारा टू डू इनपुट है। एंड सेकेंड पार्ट जिसके अंदर हमारी टू डू लिस्ट रहने वाली है। तो मैं यहाँ पे आके टू डू लिस्ट क्रिएट कर लेती हूँ। कैपिटल लेटर से मैं स्टार्ट करना है, फाइल नेम .jsx। ओके, अब यहाँ पे जब भी आप टू डू को गेट करोगे तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, चलिए आते हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आप अपने रिएक्ट के ऐप में रिडक्स के साथ काम करने वाले होंगे तो आपको एक लाइब्रेरी की नीड होती है, रिएक्ट रिडक्स, जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। ओके,
इसकी हेल्प से हम अपने फंक्शंस को कॉल करा सकते हैं, अपनी स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, स्टेट को एक्सेस करना है, तो हमें यहाँ पे एक हुक की नीड होगी जिसका नाम है यूज सिलेक्टर हुक। ये जो यूज सिलेक्टर हुक है, ये हमें हेल्प करेगा स्टोर से डेटा लाने में। ये मुझे स्टोर से डेटा लाने में हेल्प करने वाला है यूज सिलेक्टर हुक। जब भी डेटा लाने की बारी है तो यूज सिलेक्टर का यूज करना है। जब भी फंक्शंस को कॉल करना है तो डिस्पैच का यूज करना है, यूज डिस्पैच। ओके, ये यूज सिलेक्टर है, इसमें क्या होता है, आपके पास एक कॉल बैक फंक्शन आता है। अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है, इसके पास आपके स्टोर का एक्सेस है। ये जो मैंने वेरिएबल लिया है स्टेट, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने स्टेट नाम का ले लिया। इसके पास आपके होल स्टोर का एक्सेस पड़ा हुआ है। अब ये जो स्टोर का एक्सेस है, उसके पास मेरे रिड्यूसर्स हैं। अब मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे कौन से रिड्यूसर की वैल्यू लेके आनी है। ओके, आपको एक बार स्टोर दिखाते हैं। तो हमारा स्टोर रिडक्स के अंदर होगा, ये ना हमारा रिडक्स फोल्डर, ये हमारा स्टोर। अब यहाँ पे इस स्टोर के अंदर मुझे नजर आ रहा है रिड्यूसर के अंदर एक की है जिसका नाम है टू डू, और उसके अंदर टू डू रिड्यूसर से रिलेटेड सारी इन्फो पड़ी हुई है। दैट मीन्स मुझे इस स्टोर से इस टू डू को निकालना पड़ेगा। जो टू डू मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, इसको निकालना है। तो जब मैंने स्टेट लिखा तो उसमें मुझे ये दिख रहा है। जब मैं स्टेट लिख रही हूँ तो मुझे वहां पे इस रिड्यूसर का एक्सेस मिल रहा है। अब इस रिड्यूसर का एक्सेस मिल रहा है, दैट मीन्स वो एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट से डेटा निकालने के लिए मुझे लिखना है स्टेट डॉट देन की। अब की क्या है, मैंने यहाँ देखा स्टोर के अंदर ही मेरी एक की है जिसका नाम टू डू है, तो मैंने यहाँ पे भी यही की का नाम लिख दिया, टू डू। दैट्स इट। यही काम मुझे अपनी ऐप में करना है। यहाँ पे सबसे पहला काम, अपने हुक को इंपोर्ट करो। कौन सा हुक, जो मुझे डेटा लाने में हेल्प करने वाला है। हुक का नाम है यूज सिलेक्टर हुक। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, डेटा सिलेक्ट करेगा। चलो आते हैं, और ये रिडक्ट रिडक्ट से आने वाला है तो वहां से इंपोर्ट करेंगे हम। 1 मिनट, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर Recording in देती हूँ। progress. ओके, सो मैं यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स की हेल्प से इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ। रिएक्ट रिडक्स, ओके, मैंने इसे कर लिया इंपोर्ट। अब क्या करना है, अब मुझे इस हुक को यहाँ पे यूज करना है। चलो कैसे करते हैं, सीधा सीधा पहले लिख लेते हैं। हमें पता है कि हुक्स जितने भी हैं वो सब फंक्शंस हैं, फंक्शन की तरह कॉल करा लिया। अब मैंने आपको बताया इसमें कॉल बैक फंक्शन आता है, तो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन। ओके, इस कॉल बैक फंक्शन में ऑलरेडी एक पैरामीटर आता है। ओके, वो पैरामीटर आप यहाँ पे स्टेट लिख सकते हैं, नाम आप कुछ भी रखो, हमने स्टेट रख दिया। ओके, अब ये जो स्टेट है इसमें आपके स्टोर का एक्सेस है। अब स्टोर के अंदर रिड्यूसर पड़ा हुआ है, रिड्यूसर के पास आपके टू डू से रिलेटेड सारी की सारी इन्फो पड़ी हुई है, तो मैंने लिखा टू डू। ओके, इसे मुझे रिटर्न कराना पड़ेगा। या तो मैं ऐसे करके रिटर्न लिख लूं, या फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन है कि मैं एक कर्ली ब्रेसेस ओमिट करूं, ताकि ये मुझे ऑलरेडी रिटर्न करके दे दे। अगर मुझे खुद से लिखना है तो मैं रिटर्न लिखूंगी एंड देन स्टेट को यहाँ पे रिटर्न कराऊंगी। कर्ली ब्रेसेस मैंने रिमूव कर दिया, अब ये मुझे रिटर्न करेगा। ओके, अब इसके पास जो स्टेट थी मेरे टू डू से रिलेटेड, वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, और जो स्टेट है वो एक ऑब्जेक्ट है। मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ डीस्ट्रक्चर कर सकती हूँ, तो मैंने डीस्ट्रक्चर किया और यहाँ लिख दिया टू डूज। ओके, अब ये नाम मैंने क्यों लिखा, चलो आते हैं। स्टोर के अंदर ये जो वैल्यू आई है वो कहाँ से आई है, फीचर्स से। चलो फीचर्स के पास चलते हैं। मैं फीचर्स के पास, और यहाँ पे मैंने देखा कि इसके पास इनिशियल स्टेट के पास यहाँ टू डूज नाम की एक की है, इसीलिए मैंने वहां पे भी टू डूज ही लिखा है। जो टू डूज लिखा है यहाँ पे, वही नेम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, तो हम कुछ भी ऐसे नहीं लिख रहे हैं कि हम अपने मन से बना रहे हैं, जो हमने पहले चीजें बनाई हुई है वही हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अब इस टू डूज के पास एक एरे है, उस एरे को आप मैप करा सकते हो, तो चलिए मैप करा लेते हैं। हमें एक डिव चाहिए जिसके अंदर हमारे सारे के सारे लिस्ट आ जाए, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू डूज डॉट मैप। अब मैप करने से मुझे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो चलिए आते हैं।
मैंने यहाँ पे टू डू नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और साथ में इंडेक्स भी दे देते हैं। वैसे इंडेक्स की नीड नहीं है, हमारे पास आईडीज पड़ी हुई है तो हम आईडीज दे देंगे प्रॉप में, की प्रॉप में। अब यहाँ पे हम रिटर्न कराएंगे अपने एक डिव को। देखो आप इसे डिव से बनाओ, लिस्ट से बनाओ, जैसे भी आपको बनाना है आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे डिव से बना लेती हूँ। तो एक की प्रॉप देना मैंडेटरी है, दे देते हैं। हमारे टू डू के अंदर आईडीज है, तो आईडी मैंने यहाँ मेंशन कर दी। ओके, अब इसके अंदर मुझे दो डिव चाहिए। एक डिव जिसमें मेरा टेक्स्ट आएगा, एक डिव जिसमें मेरे पास एडिट और डिलीट बटन आएंगे। ओके, ये हमारा डिव जिसमें मेरे पास टू डू का जो भी टेक्स्ट है वो आएगा। ओके, नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट स्टेप, इसके अंदर हमारे पास बटन आने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे बटन लिया और बटन में लिखा एडिट और यहाँ पे लिखा डिलीट। ओके, हमें टेक्स्ट चाहिए था, टेक्स्ट हम यहाँ पे ला चुके हैं। हमें एडिट और डिलीट चाहिए था, एडिट डिलीट ला चुके हैं। एक बार चेक करते हैं कि ये नॉर्मली कैसा दिख रहा है। तो मैं आती हूँ यहाँ पे। एक काम करना है मुझे कि टू डू लिस्ट मुझे ऐप में दिखानी भी है। जब तक नहीं दिखाऊंगी तब तक वहां नहीं विजिबल होने वाली। तो ये टू डू इनपुट, इसके नीचे आओ, यहाँ पे टू डू लिस्ट। ओके, ये टू डू लिस्ट हमारी यहाँ पे आते हैं। ओके, टू डू लिस्ट मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे टास्क 1 दिख रहा है, एडिट डिलीट है। रिएक्ट टूल किट दिख रहा है, एडिट और डिलीट है। ओके, लेकिन ये तो मेरे बॉक्स के बाहर आ गया है, मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बॉक्स के बाहर ना आए ये। तो इसको अंदर लेके चलो। अब ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ टेक्स्ट भी आ चुका है, बटन्स भी आ चुके हैं। इनको थोड़ा सीएसएस दे देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पे आओ, ये जो डिव आपने बनाया हुआ है इसमें काम। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ग्रे कलर दे रही हूँ, बहुत लाइट ग्रे है। एंड कॉर्नर्स राउंडेड रखेंगे। विड्थ रख लेते हैं 10/12। इसको सेंटर लेके आते हैं। शेडो मेंशन कर देते हैं। एक काम करते हैं, ग्रे की जगह ग्रीन रखते हैं, ज्यादा बेटर है। हमने वही कलर कॉम्बिनेशन चूज किया हुआ है तो हम यही रख लेते हैं। ओके, मेरे पास बॉक्स बन गया। इस बॉक्स में थोड़ी पैडिंग देनी है और साथ में मुझे ये टेक्स्ट जो भी है वो सब फ्लेक्स रखना है। पैडिंग दे दो चारों तरफ से। अब यहाँ पे आओ, ये जो आपका डिव है इसमें फ्लेक्स रखो, देन जस्टिफाई बिटवीन रख लेते हैं। ओके, परफेक्ट। और मुझे यहाँ पे हर एक डिव के बाद एक बॉर्डर चाहिए, और जो बॉर्डर चाहिए वो बॉटम में चाहिए ताकि मैं सेपरेशन देख पाऊँ कि मेरी लिस्ट सेपरेट हो रही है एक दूसरे से। तो बॉर्डर बॉटम रखते हैं, ज्यादा डार्क हो गया है तो इसे 1 रख लेते हैं। और बॉर्डर का कलर रखते हैं ग्रीन। थोड़ा डार्क ग्रीन रखेंगे हम। ओके, तो अब मेरी जो लिस्ट है वो कुछ ऐसी नजर आ रही है, ठीक लग रहा है हमें थोड़ा सा ये। अब आगे आते हैं एडिट और डिलीट बटन, इनको और बना लेते हैं एंड देन अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे फंक्शंस रहते हैं उनको क्रिएट करते हैं। हमारी क्लास, देखो जो बटन्स हैं उनमें तो हम यहाँ पे सेम चीज लगा सकते हैं कि हमें थोड़ा राउंडेड चाहिए, थोड़ी सी पेडिंग चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए। ओके, अब डिलीट में हमें रेड बटन चाहिए और एडिट में कुछ और, तो इसमें पहले रेड कलर दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर दिया 500। और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होना चाहिए वो व्हाइट कलर में लिखा होना चाहिए। एडिट में हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, चलिए ग्रीन कलर ही मेंशन कर देते हैं, नहीं ग्रीन नहीं, एडिट में चलो ब्लू दे देते हैं। मैं रैंडम कलर यूज कर रही हूँ, मैंने ब्लू यूज कर लिया यहाँ पे। टेक्स्ट व्हाइट अच्छा नहीं लगेगा तो हम चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल ये ऐसा दिख रहा है। एडिट और डिलीट, इन दोनों के बीच में मुझे थोड़ी स्पेसिंग चाहिए। और यहाँ पे वाई एक्सिस में थोड़ा ज्यादा मुझे लग रहा है मार्जिन पैडिंग। ओके, अब ठीक है।
पैडिंग थोड़ी सी हमने कम कर दी है, अब ये बेटर लग रहा है। इनके बीच में थोड़ी स्पेसिंग। ओके, परफेक्ट। और ये जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर में और बटन्स के बीच में थोड़ी स्पेसिंग होनी चाहिए, तो ज्यादा बेटर लगेगा। तो यहाँ पे भी हम एक काम कर लेते हैं, क्लास नेम दे देते हैं मार्जिन बॉटम 2। ओके, तो हमने यहाँ पे लिस्ट बना ली है अपने टू डूज की। अब आगे काम करना है। सबसे पहले तो डिलीट का काम कर लेते हैं। डिलीट बहुत इजी है, क्या करना है वो समझते हैं। जब भी मैं इस डिलीट बटन पे क्लिक करूँ, तो जिस टू डू के डिलीट बटन पे क्लिक किया गया है वो डिलीट हो जाना चाहिए। लेकिन कैसे? जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे आईडी प्रोवाइड करेगा। बटन पे क्लिक करने पे ये मुझे उस टू डू की आईडी प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि आईडी मेरे पास यहाँ पे यूनिक है। ओके, चलो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे समझते हैं। तो जब भी हम डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो मुझे मिलेगी आईडी। ओके, इस आईडी का मैं क्या करूंगी, तो मुझे ये बोलना है कि एरे में अगर ये आईडी है, जो आईडी बटन पे क्लिक करने पे आपको दी गई है, अगर ये आईडी आपके किसी भी एरे के आइटम से मैच हो जाती है तो आप इसे रिमूव कर दीजिए। ओके, अब रिमूव करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो मैं यहाँ पे एरे का एक मेथड यूज करूँ जो इसे रिमूव कर सकता है, जैसे कि आपने पॉप, पुश, ये सारे मेथड्स पढ़े होंगे, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्प्लाइस। लेकिन हम यहाँ पे फिल्टर का यूज करेंगे, क्योंकि हमने फिल्टर को इतनी बार यूज कर लिया है कि अब हमें टिप्स पे याद है कि फिल्टर कैसे काम करता है। तो मैं फिल्टर को बोलूंगी कि अगर आपको आईडी मिल जाती है जो डिलीट बटन पे क्लिक करने पे आ रही है, तो आप इसे स्किप कर दो। ये वाली आईडी मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो आईडीज चाहिए एरे के अंदर जो इससे मैच नहीं करती हैं। अगेन, फिल्टर को हम बोलेंगे जो आईडीज आपके पास हैं और जो आईडी बटन पे क्लिक करने पे आ रही है, ओके, अगर वो मैच करती है वो मुझे नहीं चाहिए। उसके अलावा जितनी भी आईडीज हैं वो मुझे चाहिए। ओके, इसका लॉजिक लिखते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अपने स्लाइस के अंदर आते हैं, ये हमारा डिलीट टू डू। देखो, ये एक रिड्यूसर है, तो एक्शन और स्टेट तो हमारे पास हो गई, तो स्टेट ले लेते हैं और एक एक्शन। ये प्री डिफाइन है कि रिड्यूसर के अंदर हमारे पास स्टेट और एक्शन दिए जाते हैं। अब मैं यहाँ पे आके इसे फिल्टर करने वाली हूँ। मैंने इसे बोला कि जो मेरे पास स्टेट के अंदर टू डूज पड़ी हुई है उनकी वैल्यू आप चेंज करेंगे। फिल्टर मुझे एक एरे देता है रिटर्न करके, तो मैं यहाँ पे आती हूँ, मैंने बोला स्टेट के अंदर जो भी टू डूज हैं उसमें से आप फिल्टरिंग करो। कैसी फिल्टरिंग? मैं एक्शन में ना आपको एक आईडी दूंगी, उस आईडी को छोड़ के बाकी आईडीज मुझे दे देना। बाकी आईडीज के टास्क जितने भी हैं वो सब आप मुझे दे देना। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, कॉल बैक फंक्शन देते हैं। मैंने यहाँ आइटम्स लिया एंड देन यहाँ बोला अगर आइटम की आईडी और जो एक्शन के अंदर आईडी आई होगी वो मैच नहीं करती है, तो वो मेरे एरे के अंदर चली जाएगी। जो आईडी मैंने वहां से भेजी है, जो आईडी आपके पास है, वो मैच नहीं करती है तो हम उसे एरे में डाल देंगे। अब सपोज कि जो आईडी आपके पास आई एरे में वो ये थी 1 2 3 4 5, और जो आईडी मैंने भेजी वो आईडी थी 3, चलो 4 ले लेते हैं। ओके, मैंने बोला अगर ये वाली वैल्यू मैच नहीं करती है तो देना। चलो 1 से इसे मैच कराते हैं, 1 और 4 से। मैच नहीं करेंगे तो आउटपुट में मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। 2 और 4 को मैच कराएंगे, मैच नहीं हुआ, अगेन आउटपुट में मुझे 1 और 2 मिलेगा। 4 और 3 को मैच कराएंगे, मैच नहीं हुआ, मुझे आउटपुट में 1 2 और 3 मिलेगा। लेकिन लास्ट टाइम 4 और 4 मैच हो गया, इसे आउटपुट में हम नहीं भेजने वाले। कुछ इस तरीके से आपका फिल्टर काम कर रहा है यहाँ पे। ओके, चलो अब आगे आते हैं, चेक करते हैं कि ये डिलीट टू डू ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। अब इसे इम्प्लीमेंट करना है डिलीट बटन के ऊपर। चलो डिलीट बटन पे करते हैं इसे इम्प्लीमेंट। यहाँ पे आओ और अपने डिलीट बटन के ऊपर मुझे ऑन क्लिक लगाना है। क्या लिख देते हैं, ऑन क्लिक डिलीट टू डू। मैंने नाम ये रखा है। ओके, स्लाइस के अंदर क्या नाम था? ओके, टी कैपिटल है डिलीट टू डू का। अभी ये वाला जो फंक्शन है ये मैं बनाऊंगी अभी
डिलीट टू डू, चलो यहाँ पे आओ, कॉन्स्ट डिलीट टू डू एंड दिस। ओके, अब जो फंक्शन स्लाइड से आएगा उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट डिलीट टू डू फ्रॉम टू डू स्लाइस। ओके, अब ये जो फंक्शन है इसे कॉल कराने के लिए हमें डिस्पैच करना पड़ता है। डिस्पैच क्या करता है, हमारे स्लाइस के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें कॉल करता है। ओके, कॉल करा लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आऊंगी, अब मैंने बोला डिस्पैच का यूज करना है, डिस्पैच तो हमारे पास है ही नहीं, उसे भी लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आओ और यूज डिस्पैच को आप इंपोर्ट करो। ओके, ये हमने कर लिया। जब भी हम डिस्पैच को यहाँ पे लेके आते हैं तो एक वेरिएबल बनाते हैं, मोस्टली हम इसका नाम डिस्पैच ही रखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो हमें। अब आगे आते हैं, मैंने यहाँ लिखा कि आपको डिस्पैच करना है डिलीट टू डू। ओके, जब डिस्पैच करोगे डिलीट टू डू को तो आपको एक आईडी देनी है। यहाँ पे आओ, ये जो फंक्शन था डिलीट टू डू उसे एक आईडी चाहिए। अब मैं आईडी कहाँ से लेके आऊँ, देखो आपने यहाँ मैपिंग की है और इस मैपिंग में आपको टू डू मिला है जिसके पास आईडी पड़ी हुई है, तो आप इसे आईडी प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैं इसे बोलूंगी कि टू डू में आपको आईडी मिल जाएगी, आप वहां से ले लो। ओके, अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्या चेंज करना है, अब मैंने पैरामीटर पास किया तो इसे रैप करना है फंक्शन में। ओके, रैप कर दिया, इसको आईडी मिल गई होगी और इस आईडी को हम यहाँ पे पास कर देंगे कि ये लीजिए आईडी। इस आईडी को आप हटा देना मेरे एरे में से, जब आप फिल्टरिंग करोगे इसे छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज आप अपने एरे में डाल देना। चलो आते हैं, और मैं एक अलर्ट दिखाना चाहूंगी यहाँ पे, टू डू डिलीटेड। मैंने टू डू डिलीटेड यहाँ लिख दिया है। चलो चेक करते हैं क्या ये डिलीट हो रहा है या नहीं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, कंसोल में आओ, ये हमने रैप किया हुआ है। ओके, इसे मुझे क्लोज करके दोबारा रन करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक टास्क है, टास्क 1, मैं दोबारा टास्क स्टार्ट करती हूँ। मैंने रिएक्ट रिडक्स एंड एड टास्क, डिलीट पे क्लिक करते हैं। मैंने इस पे किया क्लिक, एक बार कंसोल भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और इसमें चलते हैं रिडक्स में। चलो, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अभी मेरे पास ये दो इनपुट्स, इनपुट बोल रही हूँ मैं, टू डूज है। ओके, चलो आते हैं, डिलीट करते हैं। मैंने डिलीट पे क्लिक किया, उसने बोला डिलीट हो गया। ओके, यहाँ से चला गया, क्या यहाँ से भी चला गया, हाँ, मेरी स्टेट अपडेट हो चुकी है। उसने दिखाया कि यहाँ पे अब आपके पास सिर्फ एक ही टास्क बचा है। ओके, एक बार और करते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया, अलर्ट आया, ओके किया और मेरी जो स्टेट है बिल्कुल खाली हो चुकी है। उसने दिखाया कि अब आपके पास कुछ भी नहीं आ रहे हैं। एक्शन, हमने क्या एक्शन किया और टाइप क्या हुआ, यहाँ पे इसने दिखाया कि टू डू में डिलीट टू डू हुआ है। ओके, डिलीट कर लिया है हमने। चलो अच्छी बात है, तो हमने यहाँ पे डिलीट फंक्शनैलिटी भी ऐड कर दी है। जैसे जैसे हम डिलीट कर रहे हैं वो यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है। चलो अच्छी बात है, अब यहाँ पे आते हैं, मुझे एक काम करना है कि ये तो खाली हो गया और मेरा डिव खाली दिख रहा है। तो जब डिव खाली होगा तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज देना है, नो टास्क। ओके, या फिर आप यहाँ दे सकते हो एड टास्क या एड अ न्यू टास्क, ऐसे करके कुछ। तो चलो आते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे काम करेंगे, जो हमारा टू डू है अगर उसकी लेंथ इक्वल है 0 के, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगी, एड अ न्यू टास्क। यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगाने वाले हैं तो क्वेश्चन मार्क आएगा एंड कॉलन। ओके, तो जब खाली हो जाएगा तो एड अ न्यू टास्क लिखाना चाहिए, अदरवाइज आपकी लिस्ट दिख रही है जैसे ही है वैसे ही ठीक है। चलो आते हैं यहाँ पे, तो मुझे दिख रहा है एड अ न्यू टास्क, और ये जो एड अ न्यू टास्क है वो थोड़ा अलग कलर में दिखना चाहिए, तो एक टैग ले लेते हैं इसके लिए। तो हम यहाँ पे एक पी टैग ले लेते हैं और इस कोड्स को हटा देते हैं। ग्रे कलर लेंगे हम टेक्स्ट का, तो डैश ग्रे, सी। ओके, एड अ न्यू टास्क, तो ये मुझे मैसेज में दिख रहा है। आप कोई भी मैसेज यहाँ शो करा सकते हो,
अगर आपको अपनी लिस्ट खाली दिख रही है तो। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके से हमें एक मैसेज दिखाना है अगर मेरी टू डू खाली पड़ी है। अब नेक्स्ट टास्क पे आते हैं कि हमें नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है। मुझे नेक्स्ट करना है यहाँ पे अपडेट टू डू, कि इस टू डू को अपडेट कैसे किया जाए। चलो, अपडेट करने पे क्या होना चाहिए, जब भी मैं यहाँ पे आऊँ, एक टास्क ऐड करूँ और एडिट पे क्लिक करूँ, तो एडिट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ जो बटन है वो एडिट की जगह हो जाना चाहिए अपडेट या सेव। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मुझे इनपुट दिखना चाहिए और यहाँ पे मैं डेटा को एडिट कर पाऊँ। पहले जो लिखा हुआ है वहां कर्सर ब्लिंक होता हुआ नजर आना चाहिए। ओके, एक चीज और रह गई। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो कि मेरा जो इनपुट बॉक्स है वो खाली नहीं हो रहा, इसके अंदर लास्ट वैल्यू जैसी थी वैसी की वैसी रखी हुई है। ये खाली होना चाहिए जैसे ही आप टास्क को ऐड कर देते हो। तो चलो पहले तो इसे ठीक कर लेते हैं कि ये खाली हो जाए यहाँ पे। तो इसे खाली करने के लिए हमें क्या करना है, हम अपने इनपुट में आएंगे, टू डू इनपुट। जैसे ही आप ऐड टास्क करोगे, आपके पास ये जो स्टेट है, इस स्टेट में जो टास्क नाम की स्टेट है इसे कर दो खाली। तो मैं यहाँ पे आऊंगी, यहाँ पे बोलूंगी सेट टास्क और ये एम्प्टी होना चाहिए जब भी आप ऐड करोगे। ओके चलो देख लेते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। मैंने यहाँ पे डाला टास्क टू, ऐड किया। ओके, ऐड करने पे ये एम्प्टी नहीं हुआ, लेट्स सी क्या इशू है। सेट टास्क हमने एम्प्टी किया। ओके, तो ये एम्प्टी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इनपुट बॉक्स में वैल्यू कहीं पे भी ना दी नहीं है। तो मैं यहाँ पे आके वैल्यू देती हूँ कि ये लो वैल्यू, और वैल्यू आपकी आएगी टास्क से। चलो ठीक है, अब करते हैं। टास्क थ्री ऐड किया एम्प्टी। ओके, टास्क फोर ऐड किया एम्प्टी। ओके परफेक्ट, अब ये सही से वर्क कर रहा है। डिलीट कर लेते हैं। डिलीट किया, डिलीट भी हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट काम जो हम करने वाले थे वही करते हैं। एडिट पे क्लिक होने पे सबसे पहला काम, ये बटन चेंज होना चाहिए सेव में। ओके, दूसरा काम, ये जो टेक्स्ट लिखा है ये टेक्स्ट कन्वर्ट होना चाहिए एक इनपुट बॉक्स में, उसके अंदर टेक्स्ट होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने टू डू लिस्ट में एक काम करूंगी, एक स्टेट बनाऊंगी। मैंने इसे बोला कि यहाँ पे जब आप टेक्स्ट को एडिट करोगे तो वो एडिट वाला टेक्स्ट मुझे चाहिए। ठीक है, ले लेते हैं। जो एडिट आप करने वाले हो वो टेक्स्ट आपके पास इसके अंदर आ जाएगा। तो हम यूज स्टेट का यूज कर रहे हैं, पहले रहेगा खाली। ओके, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप एडिट कर रहे हो, तो उसके लिए भी एक स्टेट इज एडिट, सेट इज एडिट। ओके, मैंने स्टेट बना तो ले, लेकिन इनको यूज कैसे करना है वो हमें देखना है। चलो आते हैं, इसको रखते हैं अभी के लिए फॉल्स। अब ये दोनों मेरे पास जो स्टेट हैं ये मेरी हेल्प करेंगी बटन को चेंज करने में, टेक्स्ट को इनपुट बॉक्स में चेंज करने में। ओके चलो आते हैं, यहाँ पे मुझे काम करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊंगी। मैंने बोला अगर इस एडिट की वैल्यू ट्रू है, मतलब आप एडिट करने जा रहे हो, अगर आप एडिट करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पे इनपुट दिखाना है। तो मैं एक इनपुट बॉक्स बना लूँ। चलो आते हैं, मैंने लिया एक इनपुट बॉक्स और ये इनपुट बॉक्स होना चाहिए टेक्स्ट टाइप का, और इसकी जो वैल्यू होगी वो मुझे पहले से सेट करके रखनी पड़ेगी। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी इस टू डू के अंदर जो भी वैल्यू है। ओके मैंने लिखा, टू डू के अंदर नहीं, मुझे क्योंकि अपडेट भी करना है। अगर मैंने ये टू डू के अंदर वाली वैल्यू इसे दे दी, मैं इसे चेंज नहीं कर पाऊंगी। ओके, तो अभी के लिए मैं इसे लीव कर रही हूँ ऐसे ही। मैं अभी आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या आएगा। प्लेस होल्डर की हमें नीड नहीं है क्योंकि एडिट होने के बाद ये वैल्यू आने वाली है। कॉलन लगाइए और ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे सेट कीजिए। ओके, ये बात हो गई। इनपुट बॉक्स कब दिखेगा और आपका पैराग्राफ कब दिखेगा। ओके, इस वैल्यू की वजह से ना मुझे एरर नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको हटा देती हूँ। अब मुझे एरर नहीं दिखेगा। ओके चलो अब आगे आते हैं। अब बटन की बात करते हैं। ये जो बटन था एडिट वाला, इसे कन्वर्ट करना है सेव में। ओके चलो अब आगे आते हैं। यहाँ पे आइए,
यहाँ पे अगेन चेक कीजिए क्या इज एडिट ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो आपके पास बटन होना चाहिए सेव वाला। ओके, तो सेम बटन को मैं कॉपी करूंगी। ये जो हमारा बटन है इसे कीजिए कॉपी, ताकि हमें दोबारा से CSS ना करनी पड़े। Okay, मैंने बटन को पेस्ट कर दिया है। कर्ली ब्रेसेस, इस कर्ली ब्रेसेस को सबसे लास्ट में लगाएंगे हम, और लाइन को ना ब्रेक भी कर लेते हैं, ये लाइन हो गई है काफी बड़ी। तो ये बटन होगा हमारा सेव। इस सेव बटन को मैं ग्रीन कलर में देना चाहूंगी ब्लू की जगह। ओके, अगर इज एडिट ट्रू है तो यहाँ पे सेव बटन दिखेगा, अदरवाइज आपको एडिट बटन दिखेगा। चलो देख लेते हैं अभी कैसे। चलो, एडिट बटन दिख रहा है, डिलीट बटन है, नॉर्मल है। ओके, अब इस एडिट की वैल्यू ट्रू होगी कब? जब मैं एडिट बटन पे क्लिक करूंगी। तो ये जो एडिट बटन है इस पे मुझे एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ओके, लेट्स कॉल अ फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एडिट टू डू। मैंने एडिट टू डू लिखा। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं हम यहाँ पे आके, एडिट टू डू। ओके, एक बार मैं मैच कर लेती हूँ क्या मैंने यही वैल्यू दी है या नहीं। एडिट और टू डू स्मॉल में लिखा है। ओके, सेम वैल्यू है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एडिट टू डू लिखोगे तो आपको अपने इज एडिट की वैल्यू ट्रू करनी है। चलो पहला काम, सेट इज एडिट, इसकी वैल्यू ट्रू करनी है। चलो कर देंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ऐसे ही कर दिया तो हर एक टू डू की वैल्यू यहाँ पे एडिट में ट्रू हो जाएगी, हर एक टू डू के लिए। और हर जगह मुझे यहाँ पे सेव बटन दिखने लग जाएगा। ओके, लेकिन मुझे कैसे पता चले किसके लिए करना है? ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ से हम आईडी भेजेंगे। ओके, यहाँ से हम भेजेंगे आईडी। तो चलिए आते हैं, इसे रैप कीजिए और आईडी भेज दीजिए। ये लीजिए, हमारे पास इस टू डू के अंदर से आईडी आएगी। ये जो टू डू है इसके अंदर से कि मैं आपको ये आईडी भेजूंगी, इसको आपको एडिट करना है। तो अब ये आईडी भी मुझे चाहिए। अब इस आईडी को मुझे स्टोर करना पड़ेगा एंड देन आके मैं यहाँ पे मैच करा सकती हूँ, या आप डायरेक्टली भी मैच करा सकते हो। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो इसके पास आ जाएगी आईडी। चलिए इस आईडी को भी आप स्टोर कराइए। तो मैं यहाँ पे आती हूँ और मैंने रखा है यहाँ पे कॉन्स्ट टू डू आईडी, सेट टू डू आईडी। ओके, यूज स्टेट, और इसे मैंने इनिशियली एम्प्टी रखा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इस टू डू को यूज करोगे और मैच कराओगे। क्या आपका ये वाला टू डू है? अगर ये है तो इसमें एडिट कर दो, ठीक है। अगर दूसरा वाला है तो उसमें एडिट कर दो। लेकिन मैंने तो यहाँ पे इज एडिट सबके लिए ही दे दिया कि ये लो इज एडिट, ये है तो ये कर देना। लेकिन मुझे यहाँ मैच कराना था कि अगर ये वैल्यू मैच होती है तो इसे टू डू में इसको एडिट करना, अदरवाइज से एडिट मत करना। ओके, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं इसी में आईडी ले लूं, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे याद आया कि मैं इसमें आईडी लेके भी कर सकती हूँ जनरली, लास्ट में ही, साथ में ही। और या तो मैं अलग से ले लूं। अगर मैं अलग से ले रही हूँ तो मेरा एक स्टेप इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। तो मैंने यहाँ पे काम किया, पहले तो इसी से करते हैं जो हमने यूज किया हुआ है। ओके, एक नेक्स्ट हमने स्टेट बनाई है टू डू आईडी, उसके अंदर वैल्यू भेजनी पड़ेगी। वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ से जाएगी। तो मैं आगे भेज देती हूँ सेट टू डू आईडी, ये लो आईडी। इस वाले टू डू को एडिट करना है बस, और किसी को नहीं करना। अब हम बताएंगे कि जिसकी आईडी मेरे पास आई है उसी को एडिट करना है और किसी को एडिट नहीं करना है। क्योंकि जिस तरीके से हमने कोड लिखा है अभी के लिए, वो हर एक टू डू को एडिट कर देगा क्लिक करने पे। अब हम यहाँ पे मैच करेंगे। चलो आते हैं यहाँ पे, मैच कीजिए। तो अब ये जो कोड है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। हम यहाँ पे आएंगे,
to do dot id curly braces, एक थोड़ा सा चेंज करते हैं इस div को। हमारा div कहाँ से स्टार्ट है, ये div है। तो हमने यहाँ पे लिखा अगर ये जो टू डू आईडी है और यहाँ से जो आईडी आएगी अगर वो मैच करता है, टू डू डॉट आई डी इज इक्वल टू टू डू आई डी, अगर ये मैच हो जाता है तो ये जो काम आप कर रहे थे ठीक है, आप इसे कर सकते हो। क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आइए, इसको रख दीजिए। अदरवाइज आपको क्या करना है, जैसा था उसे वैसे ही चलने दीजिए। तो इसीलिए अब मुझे इसकी कोई नीड नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि मुझे अब दो स्टेट्स की नीड नहीं है, मुझे एक ही स्टेट की नीड है और एक स्टेट से मेरा काम चल जाएगा। ओके, तो अभी मैंने आपको बोला था कि हम दोनों स्टेट से करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक स्टेट से हमारा काम चल रहा है तो हम दोनों स्टेट को यूज नहीं करेंगे। मैं इसे रिमूव करती हूँ और मैंने इसे बोला कि ये लीजिए, आप ही आईडी ले लीजिए और ये ट्रू फॉल्स जो हमने बूलियन वैल्यूज कंसिडर की थी इसको कंसिडर ना करके स्ट्रिंग वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। दैट्स इट। तो इज एडिट, पहले हम यहाँ पे क्या सोच रहे थे कि हम ट्रू फॉल्स रखेंगे एडिट हो जाएगा, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम आती। क्या प्रॉब्लम? कि वो सारे के सारे टू डूज को ही ट्रू करके एडिट में ट्रू करके वहां पे एडिट में कन्वर्ट कर देता, कि सब जगह मुझे पैराग्राफ की जगह एक इनपुट बॉक्स नजर आता और एडिट की जगह सेव बटन नजर आता। तो मुझे तो हर जगह नहीं चाहिए था, तो मुझे चाहिए था एक पर्टिकुलर जगह। तो मैंने उसे बोला कि जब आप मैपिंग कर रहे हो तो अगर आपकी वैल्यू मैच हो जाती है, अब देखो टू डू आईडी तो मैं रिमूव कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे इस एडिट को ही मैच कराऊंगी। अगर ये मैच हो गया तो वहां पे आप ये दिखा दीजिए, अदरवाइज आप क्या दिखा दीजिए, पैराग्राफ। ओके, तो जैसा कोड लिखा था वैसे ही चल रहा है और कुछ काम अलग से नहीं चल रहा है, तो सिंपली आप इसे हटाइए। इसको एक लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर ये आईडी मैच हो जाती है तो आप ये काम कर लीजिए। ओके, सेम काम यहाँ पे भी करना है, एडिट को यहाँ पे मैच कराइए, टू डू डॉट आई डी इज इक्वल टू दिस। अगर ये मैच हो जाता है तो वहां पे आप सेव बटन दिखाइए, अदरवाइज आपका जो एडिट बटन चल रहा था वो एज इट इज ही रहेगा। अब एक बार मैं जाके चेक करती हूँ कि जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगी क्या मेरे बटन चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हमारे टू डू का डेटा जाएगा नहीं जाएगा वो बात की बात है, अभी बटन चेंज करते हैं कि हो रहे हैं या नहीं। और इसकी वैल्यू मैंने तो सेट ही नहीं की है, तो इसकी वैल्यू मुझे सेट करनी पड़ेगी। और इसकी वैल्यू मैं कहाँ भेजूंगी, इस एडिट टेक्स्ट के अंदर। ओके, चलो भेज देते हैं। तो जब आप इस बटन पे क्लिक कर रहे हो, आप आईडी भेज रहे थे तो आईडी के साथ टेक्स्ट भी भेज दीजिए। चलो इसे बोलते हैं कि आप सिर्फ आईडी की जगह पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जिसमें आपको आईडी मिल जाएगी, जिसमें आपको कंप्लीटेड भी मिल जाएगा और टेक्स्ट भी मिल जाएगा, जिस जिसकी नीड है आपको सारा का सारा डेटा यहाँ से मिलेगा। ओके, तो जहाँ आपने आईडी लिखा है वहां लिखिए टू डू डॉट आई डी, क्योंकि मैं यहाँ पे आके टू डू ही बनाने वाली हूँ, मेरा पैरामीटर टू डू बन गया। और यहाँ पे सेट एडिट टेक्स्ट में यहाँ लिखिए टू डू डॉट टेक्स्ट। ओके, अब मेरी दोनों की दोनों वैल्यूज मेरे स्टेट में जा चुकी हैं, चल के देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, तो अभी कुछ इस तरीके से मेरी स्टेट है जिसमें टास्क 2 और टास्क 4 है। मैं एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करने पे मुझे सेव बटन दिख गया है। ओके, मुझे यहाँ पे इनपुट बटन भी दिख गया है, बट मेरा जो डेटा है वो नहीं दिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके इनपुट बॉक्स को डेटा दिया नहीं। ओके, चलो एक काम करते हैं, इनपुट बॉक्स को डेटा दे देते हैं। ये जो इनपुट बॉक्स है इसे डेटा मिलेगा कैसे, वैल्यू से। तो मैं यहाँ पे आऊंगी, मैंने बोला ये लीजिए वैल्यू, और आपको जो हमारे पास एडिट टेक्स्ट है उसकी वैल्यू आपको दे दी जाएगी। चलो एडिट टेक्स्ट की वैल्यू से दे दी गई और आपको टास्क 2 नजर आ गया। जब भी मैं इसमें कुछ भी टाइप करूँ, मैं अभी टाइप नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑन चेंज, तो ऑन चेंज भी लगा लीजिए। यहाँ पे आइए, यहाँ लिखिए ऑन चेंज, चेंज करने पे इसी स्टेट की वैल्यू चेंज कीजिए। चलो ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, तो सिंपल कर दीजिए। यहाँ पे आइए, सेट एडिट टेक्स्ट और यहाँ दीजिए ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू।
डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब चल के टाइप करना स्टार्ट करते हैं, अब हम चेंज कर पाएंगे। अब मैं टाइप कर पा रही हूँ, अब उसकी वैल्यू हम चेंज कर पा रहे हैं। ओके, एक बार और हम रिपीट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, चलिए आते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले एक एडिट टेक्स्ट लिया जिसके अंदर हमारे जो भी टू डू है उसका टेक्स्ट आ जाएगा। ओके, सेकेंड थिंग इज एडिट लिया, जिसको भी एडिट कराना है उसकी वैल्यू आप इसे दे दो, आईडी दे दो, क्योंकि आईडी से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस ऑब्जेक्ट को या किस टास्क को हमें एडिट मोड में लेके जाना है। ओके, तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे आए अपने एडिट बटन पे। मैंने बोला जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगी दो काम होंगे। ओके, जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आपको मैं ना पूरा का पूरा टू डू दे दूंगी कि हाँ इस वाले को आप एडिट कर देना। कैसे करोगे, हम एक काम करेंगे, हम फंक्शन के अंदर अपनी दोनों स्टेट को कुछ डेटा देंगे। मेरी एक स्टेट, उसको बोला कि ये वाली आईडी है, इसे एडिट करना है। दूसरी स्टेट उसको बोला कि ये टेक्स्ट है जो आपको इनपुट बॉक्स के अंदर डालना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही स्टेट की वैल्यू पास कर दी। अब ये दोनों स्टेट की वैल्यू कैसे वर्क कर रही है, यहाँ पे आते हैं। जब मैं मैपिंग कर रही हूँ तो मैंने बोला कि मैपिंग करते टाइम अगर किसी भी टू डू से ये वाली आईडी मैच हो जाती है तो जिससे मैच होगी वहां ये इनपुट रख देना, जिससे मैच नहीं होगी वहां पे ये पैराग्राफ रख देना। जिससे आईडी आपकी मैच हो जाती है वहां पे ये इनपुट बॉक्स रख देना, और जिससे मैच नहीं होती है वहां पे आप ये टू डू टेक्स्ट रख देना, पैराग्राफ जो भी आपका है। ओके, सेम वे में हमने यहाँ पे भी काम किया कि अगर मेरे टू डू की आईडी मैच मैच हो रही है तो आप बटन में सेव दिखाओ, अदरवाइज जैसा चल रहा था एडिट और डिलीट वैसे ही दिखाइए। तो ये काम हमने यहाँ पे किया, बट अभी मेरे जो टू डू की वैल्यू है वो अपडेट नहीं हुई है, तो अपडेट कराने के लिए रिडक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चलिए आते हैं। तो मुझे यहाँ पे चाहिए एक और फंक्शन। कौन सा फंक्शन, स्लाइस में एक फंक्शन है अपडेट टू डू, ये फंक्शन हमें चाहिए, लेकिन इसमें तो हमने कुछ काम किया ही नहीं है। तो चलिए पहले इंपोर्ट कर लेते, काम तब करेंगे। आइए यहाँ पे, तो मैंने बोला कि इसे इंपोर्ट कर लीजिए, सिलेक्टर, कॉपी नहीं हुआ है ठीक से, इसे करते हैं कॉपी, यहाँ पे आइए पेस्ट। ओके, इसे हमने कर लिया इंपोर्ट। अब क्या करना है, यहाँ से डिस्पैच करा दीजिए इसे। तो मैंने लिखा डिस्पैच टू डू, सॉरी अपडेट टू, ये लो फंक्शन। लेकिन इस फंक्शन को बताना पड़ेगा कि ये जो नई वैल्यू आप भेज रहे हो किसके लिए भेज रहे हो। तो ठीक है, इसे भी आईडी दो, इसे भी टेक्स्ट दो, नया वाला टेक्स्ट। ओके, इसे आईडी कहाँ से मिल जाएगी, यहीं से मिल जाएगी, दे देते हैं। और ये जो आईडी और टेक्स्ट है इसे मैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भेजूंगी, टू डू डॉट आईडी, और जो नया टेक्स्ट होगा, एक मिनट, मुझे एज अ की वैल्यू पेयर भेजना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, आईडी कॉलन या आईडी, और जो आपका टेक्स्ट रहेगा वो किसके अंदर है, आपकी स्टेट के अंदर, एडिट टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे आओ, मैंने लिखा एडिट टेक्स्ट, कि ये लो टेक्स्ट और ये रही आईडी, ये दोनों चीजें आप लेके चले जाना और इसे अपडेट कर देना। ओके ठीक है, यहाँ से हम ये भेज देंगे। अब वहां पे वो कैसे काम करेगा, आओ स्लाइस के अंदर, आपके पास दो पैरामीटर होते हैं, स्टेट और एक्शन। अब देखो, एक्शन में आपको पेलोड में वैल्यू मिल रही थी, एक स्ट्रिंग वैल्यू आ रही थी, कभी नंबर में आ रही थी, लेकिन इस बार मैंने वहां से ऑब्जेक्ट भेजा है। दैट मीन्स पेलोड के अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। चलो आते हैं यहाँ पे, अब इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो मैं उसे बोलूंगी यहाँ पे, पहले तो जो आईडी आई है उसके अकॉर्डिंग, उसके बिहाफ पे उस टू डू को फाइंड आउट करके लेके आओ जिसके बारे में बात की जा रही है। चलो फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइंड करूंगी फाइंड नाम के मेथड से ही। तो आते हैं अपने एरे को लेके, स्टेट डॉट टू, ये मेरा एरे। मैंने बोला फाइंड करो, क्या फाइंड करो, मैं आपको आईडी दूंगी, उस वाले डेटा को फाइंड करो। ठीक है, तो मैंने बोला कि आइटम्स डॉट आईडी अगर मैच हो जाता है आने वाली आईडी से, जो एक्शन के अंदर
पेलोड, पेलोड के अंदर आईडी पड़ी हुई है। ध्यान रखना, इस बार पेलोड में ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो आईडी और टेक्स्ट दोनों ही कंटेन करता है। तो आईडी मैंने यहाँ यूज की है पेलोड डॉट करके। तो एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी से मैं फाइंड आउट करके ले आऊंगी उस पर्टिकुलर आईडी को। चलो, आईडी से मुझे यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। अब क्या करना है, उसी टू डू के अंदर जाओ और जाके डेटा दे दो। चलो आते हैं। तो ये जो टू डू है उसके टेक्स्ट के अंदर जाओ और ये वाला डेटा उसे प्रोवाइड कर दो। ये लीजिए आपका नया वाला डेटा। इस नए वाले डेटा को हमने यहाँ पे दे दिया है। इससे क्या होगा, मेरी जो टू डू है वो अपडेट हो जाएगी। ये लीजिए, हमने अपने टू डू को अपडेट कर दिया। चलिए चेक करते हैं कि ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक मिनट रुकिए। ये जो फंक्शन है एडिट टू डू, एडिट वाला सिर्फ एडिट करेगा। अब मुझे जो ये काम था ना डिस्पैच वाला, ये तो इस बटन पे नहीं कराना, ये तो मुझे सेव बटन पे कराना है। तो सेव बटन पे कराना है तो इसको यहाँ से उठाओ। मैंने ये गलत कर दिया है, मुझे सेव बटन पे कराना है क्योंकि मैंने बटन चेंज किया है। तो इस बटन पे कराऊंगी मैं। मैंने यहाँ लिख देती हूँ, मैंने लिखा ऑन क्लिक। क्लिक क्लिक करने पे एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। चलिए फंक्शन कॉल कर देते हैं। हैंडल सेव रख देती हूँ मैं इसका नाम फिलहाल के लिए। इसी हैंडल सेव को यहाँ पे आके बनाइए, हैंडल सेव। और जो भी काम ऊपर कर रहे थे आप, वो काम यहाँ कीजिए। ओके, अब आपको इस तरीके से देने की नीड नहीं है। आपके पास ऑलरेडी आईडी कहीं और से आ सकती है। कहाँ से आ सकती है, आपको आईडी यहाँ से मिल सकती है, इस एडिट से। चलो यहाँ पे आइए। तो इस एडिट से आईडी मिल गई, एडिट टेक्स्ट से आपको टेक्स्ट मिल गया और हैंडल सेव फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसके कॉल होने पे एक अलर्ट दिखा देते हैं। आप टोस्ट भी दिखा सकते हो, रिएक्ट हॉट टोस्ट देख सकते, ऐड कर सकते हो आप अपने ऐप के अंदर। टू डू अपडेटेड। चलिए देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, इसे हम बॉटम में ले आते हैं। ओके, मैंने लिखा रिडक्स, रिएक्ट रिडक्स ऐड किया। रिडक्स टूल किट ऐड किया। ओके, हमारी जो स्टेट है वो यहाँ विजिबल है, थोड़ा सा माइनस करेंगे। इसको ओपन करते हैं। तो ओपन किया मैंने, मुझे तीनों के तीनों टू डूज नजर आ रही हैं। परफेक्ट। ओके, एक और ऐड करते हैं, अपडेट। ओके, मैंने ये लिखा और ऐड किया। चलो ठीक है, डिलीट करके देखते हैं। इसको डिलीट करना था, मैंने ओके किया, ये डिलीट हो गया। मुझे एडिट करना है तो मैंने बोला इस लास्ट वाले को एडिट करना है। इस पे क्लिक किया। ओके, क्लिक कर दिया, ये सेव पे कन्वर्ट हो गया और यहाँ मुझे एक इनपुट दिख गया। लेकिन एक चीज नोटिस करो, जैसे ये इनपुट बनता है ना कोई बॉर्डर है, ना कोई आउटलाइन है, ना कर्सर ब्लिंक कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सीएसएस लगानी पड़ेगी ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये एडिट मोड में जा चुका है। पहले तो अपडेट करके देख ही लेते हैं। तो अपडेट टू डू की जगह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एड आउटलाइन टू इनपुट बॉक्स। मैंने ये लिख दिया कि जो भी आउटलाइन नहीं आ रही थी वो मुझे ऐड करनी है। अब सेव बटन पे करते हैं क्लिक। ओके, सेव बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पे मेरी टू डू में अपडेशन हो जाएगी। लेकिन एक चीज हमने नहीं की है, जो इज एडिट था उसे खाली नहीं किया, जो एडिट टेक्स्ट था उसे खाली नहीं किया है। तो ये वापस से नॉर्मल नहीं होगा। तो अब एक काम करना पड़ेगा हमें कि इसे यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा कि इज एडिट खाली हो जाए और एडिट टेक्स्ट खाली हो जाए। ओके, चलिए आते हैं। सेट इज एडिट, इसकी जो आईडी थी वो खाली कर दो। सेट एडिट टेक्स्ट, उसे भी खाली कर दो। ये भी खाली हो गया और ये भी खाली हो गया। चलो आते हैं, अब एक बार और करते हैं। तो मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करती हूँ। टास्क टू, माई टू डू ऐप, लर्निंग रिडक्स। चलो अब एडिट करते हैं। तो मैंने माई टू डू ऐप पे एडिट किया, यहाँ पे आए रिडक्स टू डू ऐप, सेव बटन पे क्लिक किया, टू डू अपडेट हो गई
और यहाँ पे मुझे इनपुट बॉक्स भी नहीं दिख रहा है। अब मैं इसे एडिट भी नहीं कर पा रही। मेरा बटन यहाँ पे चेंज हो चुका है, ट्रांजिशन यहाँ हो चुकी है कि टू डू जो मेरा एडिट था वो सेव में कन्वर्ट हुआ, फिर वापस से एडिट में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे पैराग्राफ था, पैराग्राफ कन्वर्ट हुआ इनपुट में, देन इनपुट वापस से पैराग्राफ में कन्वर्ट हो गया। सारी चीजें स्मूथली हुई। अब एक बार चेक करते हैं क्या है यहाँ पे अपडेट हुआ कुछ। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको सेकंड में दिख रहा है रिडक्स टू डू ऐप, ये हमने अपडेट किया था और ये अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपनी टू डू को अपडेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो अगर आप फर्स्ट टाइम रिडक्स पढ़ रहे हो, आपको बस एक प्रैक्टिस की नीड है। अगर आपने ये एप्लीकेशन अपने आप बना ली, ओके, अगर ये एप्लीकेशन आपने अपने आप बना ली दैट मीन्स आपको रिडक्स आ चुका है। ओके, पहले आप इसे देख के बनाइए कि कैसे कैसे काम हो रहा है, सारी चीजें कोड को देखिए एंड देन खुद से इम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन सेकेंड टाइम जो आप दोबारा बनाओगे बिना कोड देखे बनाओ, खुद का लॉजिक लगा के, तब आपको रिडक्स क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से रिडक्स यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, तो अगर आपको थोड़ी चीजें क्लियर नहीं हो रही है तो बस आपको प्रैक्टिस की नीड है और कुछ भी नहीं है। रिडक्स भी आपको आ जाएगा, रिडक्स भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके ओके, अब आगे आते हैं। लास्ट फीचर जो हमारी ऐप का है दैट इज कंप्लीटेड। अगर मैं इस पे क्लिक करूं आगे, पहले तो कर्सर मेरा टेक्स्ट नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे हैंड बन जाए। मैं इस पे क्लिक करूं तो इस पे एक क्रॉस लाइन आ जाए इसके ऊपर, लेकिन दोबारा से क्लिक करूं तो हट भी जाए। मैं यहाँ पे आके अगर इस पे क्लिक करूं तो एक लाइन आ जाए मेरे टेक्स्ट पे, टेक्स्ट कटा हुआ दिखे जिससे पता चले कि ये वाला मेरा टास्क हो चुका है, कंप्लीट है। ओके, एक ये काम होना चाहिए। सेकंड, ये एडिट और डिलीट बटन यहाँ से डिसेबल हो जाने चाहिए। अगर आपका टास्क कंप्लीट हो गया तो एडिट करके क्या करोगे, डिलीट करके क्या करोगे, उसे यहाँ पे डिसेबल कर दो। okay? लेकिन जब आप दोबारा से इस पे क्लिक करोगे दैट मीन्स टॉगल, एक बार क्लिक किया क्रॉस हो गया, दूसरी बार क्लिक किया वापस से इनेबल हो गया। तो मुझे यही चाहिए, ट्रू और फॉल्स में हम टॉगल करेंगे। तो चलिए आते हैं। अब मुझे एक और फंक्शन बनाना है, तो हम यहाँ पे आएंगे, एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपनी स्लाइस में। कंप्लीट टू, ओके, तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट टू डू नाम से एक फंक्शन बना लिया है। अगेन जिसमें मेरे स्टेट होगी और एक्शन होगा। देखिए ये तो आपको रट गया होगा कि जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो अपनी स्लाइस के अंदर तो आपको दो ही चीजें मिलती हैं, स्टेट और एक्शन, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। ओके, स्टेट आपके स्टेट को कैरी करता है, एक्शन जो डेटा आप भेजोगे वो एक्शन के अंदर आ जाएगा। एक्शन में कैसे आएगा, पेलोड के अंदर। पेलोड एक की है बस, क्योंकि एक्शन एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर एक की है पेलोड जो डेटा कैरी करती है। दैट्स इट, इतना ध्यान रखना, चीज ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पूछूंगी कि किसको कंप्लीट करना है, उसकी आईडी बता दो। चलो आईडी लेके आएंगे। फिर क्या करना है, फिर जो भी उसकी वैल्यू है कंप्लीट में, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, ट्रू है तो फॉल्स कर दो, इतना ही काम करना है हमें। तो अपने टू डूज को लेके आते हैं, स्टेट डॉट टू डूज, इसे करेंगे फाइंड, कि ये वाली आईडी फाइंड करके लेके आओ पहले तो। एक्शन के अंदर, सॉरी यहाँ पे मैं एक्शन लिख रही हूँ, यहाँ तो हमारे टू डूज आएंगे। हम यहाँ पे आएंगे, रिटर्न लिखना पड़ेगा, करली पैसे लगा दिए तो मैंने, हम करली पैसे नहीं लगाएंगे, थोड़े से आलसी हैं। चलो आते हैं आगे, आइटम्स डॉट आईडी अगर मैच हो जाती है एक्शन के पेलोड से, पेलोड से मैच हो गई तो एक काम कर देना, स्टेट के अंदर, स्टेट के अंदर में ये जो टू डू है इसके अंदर जो कंप्लीटेड लिखा हुआ है, कंप्लीटेड लिखा है तो हमने, चलो देख लेते हैं। हाँ, कंप्लीटेड ही लिखा हुआ है, तो ये जो कंप्लीटेड लिखा हुआ है उसकी जो भी वैल्यू है, टू डू डॉट कंप्लीटेड, इसकी वैल्यू को आप रिवर्स कर दो। मैंने नॉट लगाया, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, और कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैंने बोला कि जो भी टू डू मुझे मिला है उसके अंदर कंप्लीटेड नाम से कुछ होगा, उसकी जो भी वैल्यू है उसे आप रिवर्स करके वापस से इसे भेज दो, इसकी वैल्यू को रिवर्स कीजिए और वापस से इसे भेज दीजिए।
चलो देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंप्लीटेड, यहाँ पे आइए। चलिए, मैपिंग करते टाइम में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे, तो इस टेक्स्ट में मुझे क्लास देनी पड़ेगी। इसको ब्रेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बोलूंगी कि अगर कंप्लीटेड की वैल्यू ट्रू आ रही है तो इसको स्ट्राइक थ्रू कर दो, दैट मीन्स एक लाइन ले आओ बीच में। अगर ट्रू नहीं आ रही है, जैसा था वैसे ही रहेगा। तो आते हैं यहाँ पे, टू डू डॉट कंप्लीटेड। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो आप एक काम करो, एक सीएसएस लगाओ। स्ट्राइक थ्रू के लिए आई डोंट नो कौन सी क्लास लगती है इसके अंदर। चलो एक बार ना चेक कर लेते हैं, क्या स्ट्राइक थ्रू सीधा लिखते हैं? नहीं, ऐसा कोई सजेशन नहीं है, तो चल के एक बार देख लेते हैं टेलविंड में। हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड सारी चीजें कहाँ हैं? तो फ्लेक्स है, पैडिंग, फोंट फैमिली, फोंट स्टाइल, टैलिक, वेट, स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन। चलो इससे हो जाएगा हमारा काम। लाइन पे आओ। तो हमारे पास है लाइन थ्रू, इसको कॉपी करते हैं, ऐसे कीजिए पेस्ट। अगर ट्रू है तो ये दे दीजिए, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। ये तो हो गया इसके लिए कि एक लाइन आ जाए। सेकंड थिंग, कि जब आप यहाँ पे ट्रू कर रहे हो तो ट्रू करने पे हमें यहाँ पे ये एडिट और डिलीट बटन को भी डिसेबल करना है। तो यहाँ पे आते हैं, डिसेबल लिखते हैं, डिसेबल्ड कर्ली ब्रेसेस। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। डिसेबल्ड कर्ली ब्रेसेस, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। ओके, लेकिन ये सारा काम होगा कैसे, कब होगा? इस पैराग्राफ पे क्लिक करने पे। ओके, तो इस पे मुझे ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा। हाँ जी, ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं। मैंने बोला और एक चीज और लगानी पड़ेगी सबसे पहले तो। और क्या क्या करना है बोल देते हैं। इस पे कर्सर होना चाहिए, पॉइंटर, एनीथिंग एल्स। और तो हमें कुछ नहीं चाहिए, इसको इतने रखते हैं। जब मैं इस पे क्लिक करूँ, ओके, क्लिक करने पे एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो मैं फंक्शन का नाम देती हूँ कंप्लीटेड। और जिसको भी कंप्लीट करना है उसकी आईडी देनी पड़ेगी अगेन। तो ये लीजिए, आप आईडी ले लीजिए पहले। यहाँ पे आइए, इसे रैप कीजिए, नहीं तो मेरा शो हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आइए और यहाँ पे कंप्लीटेड। फंक्शन का नाम मैंने कंप्लीट रख दिया है और इसमें मुझे आईडी मिलेगी। मैं यहाँ पे डिस्पैच करूंगी अपने फंक्शन को, लेकिन फंक्शन को डिस्पैच करने से पहले इंपोर्ट तो करना मैंडेटरी है। इंपोर्ट ही नहीं किया हमने तो यहाँ पे आओ और फंक्शन का जो भी नाम था उसे कॉपी कीजिए। अब ये फंक्शन अभी अभी मैंने बनाया है, तो इसे हमने एक्सपोर्ट भी नहीं किया हुआ है, तो एक्सपोर्ट कीजिए। अब इसे आप यूज कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के बाद देखो, एक्सपोर्ट करना मत भूलना, नहीं तो आपको एरर मिलेगा। आप ढूंढते रह जाओगे कि हमने क्या गलत किया है। सारी चीजें सही होने के बाद भी कंप्लीटेड टू डू को मैंने आईडी प्रोवाइड की और एक अलर्ट दे देते हैं। अलर्ट, अलर्ट देने की कोई नीड नहीं है। कंप्लीटेड, तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट लिख दिया है कि मुझे कंसोल में एक मैसेज दिख जाए कि पता चले कि हाँ ये काम हो गया है या नहीं हुआ है। ओके, चलो देखते हैं कि ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। हमने काम तो यहाँ पे कर लिया है कि क्लिक करने पे ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, और इस फंक्शन के कॉल होने पे ये कंप्लीट टू डू वाला फंक्शन कॉल करेगा और वो अपना काम करेगा। आइए अपनी रिएक्ट ऐप पे, रिफ्रेश इट। ओके, यहाँ पे आओ और मैंने लिखा टास्क टू, टास्क रिडक्स
Redux Kit। चलो क्लिक करते हैं किसी के ऊपर, मैंने इस पे क्लिक किया तो एक क्रॉस हो गया। चलो क्रॉस तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। इसे थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ ताकि आपको विजिबल हो ये। रिडक्स पे आओ। थोड़ा सा जूम भी करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे मुझे ये ट्रू दिख रहा है कि कंप्लीट हो चुका है। चलो ट्रू तो दिख गया है। जब मैं इसे दोबारा क्लिक करूंगी, क्या ये वापस से फॉल्स हो जाएगा? ओके, मैंने वापस से क्लिक किया है, ये वापस से फॉल्स हो चुका होगा। चलो देखते हैं वापस से फॉल्स हुआ या नहीं। तो मैं यहाँ पे आई और यहाँ मुझे दिख रही है वैल्यू फॉल्स, कि वापस से फॉल्स हो चुका है। ओके, अब मुझे एक काम करना है। यहाँ ना ये डिसेबल हुए होंगे बटन, बटन डिसेबल हुए होंगे, लेकिन डिसेबल हो गए हैं ये मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो मुझे क्या करना है, डिसेबल होने पे इनका कलर भी चेंज करना है, कि इनका कलर चेंज हो ताकि पता तो चले कि हाँ ये यहाँ पे डिसेबल हो चुके हैं। देखो एप्लीकेशन में आप जितने फीचर ऐड करते जाओ उतने कम। तो हमें जैसा जैसा लग रहा है कि हमें ये करना चाहिए ये करना चाहिए, हम ऐड करते हुए जा रहे हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रू है तो एक काम करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। बैकटिक्स ये मुझे नॉर्मली रखना पड़ेगा, बीजी ब्लू कलर। ओके, मुझे यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ डिसेबल लिख सकती हूँ। हमारे पास ना एक क्लास है, तो मैं इतना क्या सोच रही थी, मुझे ध्यान नहीं था। डिसेबल्ड, डिसेबल करने पे जो भी कलर आपको चाहिए वो आप लिख सकते हो। तो मैंने लिखा बीजी ब्लू एंड इसका लाइट शेड ले लेते हैं। एंड सेम थिंग हम यहाँ पे करेंगे, बीजी सॉरी बीजी नहीं, पहले डिसेबल लिखिए, डिसेबल्ड कॉलन बीजी रेड 300। ओके, लाइट शेड ले लिया हमने। लेट्स सी, अभी डिसेबल दिख रहा है। ओके, अब पता चल रहा है कि हाँ ये डिसेबल हो चुका है। किसी और पे क्लिक करते हैं, ये भी डिसेबल, ये भी डिसेबल। ओके, दोबारा से क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे दोबारा से क्लिक करने पे हमारी वैल्यूज इनेबल भी हो जा रही है। तो हमने यहाँ पे एडिट डिलीट अपडेट और कंप्लीटेड सारे फीचर्स कंप्लीट कर लिए हैं, कि इस तरीके से हमारे पास सारा का सारा डेटा मैनेज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिडक्स टूलकिट। ओके, अभी क्या है कि जब आप यहाँ पे आते हो रिफ्रेश करते हो, तो आपका सारा डेटा, जितने भी टास्क आपने ऐड किए वो सब यहाँ से चले जाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर डेटा को परसिस्ट कराना है कि आपका डेटा यहाँ पे रहे, रिफ्रेश होने पे भी ना जाए, आप लोकल स्टोरेज यूज कर सकते हो। जब भी आप क्लिक करो तो आपका डेटा लोकल स्टोरेज में यहाँ पे चला जाए और वहां से रिडक्स से फैच कर रहा हो, तो आपका डेटा परसिस्ट करेगा, यहाँ पे रिफ्रेश करने पे रिमूव नहीं होगा। ओके, चलो एक काम करते हैं, जो भी चीजें हमने की उसका एक ओवरव्यू लेते हैं एंड देन अपनी क्लास को फिनिश करते हैं। ओके, इसके बाद हम जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं वो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट होगा, और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी हमने सीखा है हमारे रिएक्ट की जर्नी में वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे हम। ओके, चलिए आगे आते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले एक तो हम नोट्स ऐप में आते हैं कि हमने क्या किया। हमारी नोट्स से थोड़ा जूम करेंगे। चलिए आते हैं, हमने क्लास में काफी सारी चीजें सीखी थी, ये उन्हीं के डायग्राम है। हम्म, तो हम यहाँ पे आएंगे और देख क्या क्या किया हमने। टेक्स्ट, और छोटा टेक्स्ट आ रहा है, थोड़ा सा जूम करो। ओके, देखिए हमने इस ऐप को स्टार्ट किया रिडक्स टूल किट को सीखने से। रिडक्स टूल किट की हेल्प से हम एक ऐप बनाने का ट्राई करेंगे, जिसमें हम टूल किट के फीचर्स यूज करेंगे ताकि हमें टूल किट आ जाए। ओके, तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि जब आप रिडक्स टूल किट अप्लाई करते हो अपने एप्लीकेशन में, तो आपको दो पैकेजेस की नीड होती है। फर्स्ट वन इज रिडक्स टूल किट ऑफ कोर्स, क्योंकि आप इसका यूज करोगे।
सेकंड इज योर रिएक्ट रिडक्स। रिएक्ट रिडक्स क्यों यूज करना है? रिएक्ट रिडक्स रिडक्स टूलकिट और आपके रिएक्ट ऐप में, उनके बीच में एक ब्रिज का काम करती है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। अभी आपने देखा कि यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच, ये जो आपके दो हुक्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो दोनों के दोनों हुक आपके इस रिएक्ट रिडक्स से आ रहे हैं। तो रिएक्ट रिडक्स स्टोर से डेटा निकालने में और स्टोर में डेटा पुश करने में हमारी हेल्प करती है। ओके, और रिडक्स टूलकिट ने क्या किया? रिडक्स टूलकिट ने स्टोर बनाने में हेल्प किया हमारी, ताकि सारा का सारा डेटा यही मैनेज कर पाए। स्लाइसेस बनाए जहां पे हमने देखा कि किस तरीके से डेटा मैनेज होगा। कैसे? हमने क्योंकि रिड्यूसर फंक्शन बनाए थे। देखो, ये रिड्यूसर फंक्शन में ना कंफ्यूज मत होना, बस हम यहाँ पे नाम बोल रहे हैं कि रिड्यूसर फंक्शन, एट द एंड वो है ही फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन जिसके अंदर स्टेट और एक्शन आता है, दैट्स इट। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें कुछ नया ऐड हुआ हो। जितनी फंक्शनैलिटी थी वो हमने ही लिखी उसके अंदर कि ये ऐसे ऐसे करके काम करेगा। ओके, बस एक चीज नहीं थी, क्या था कि उसके अंदर दो पैरामीटर थे, प्री डिफाइंड दो पैरामीटर, स्टेट एंड एक्शन। ओके, बाकी चीजें एज इट इज हैं, सारा कोड हम ही लिखते हैं, पहले से कोड नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो रिड्यूसर फंक्शन कुछ नहीं है, एट द एंड नॉर्मल फंक्शंस ही है। बस हम इन्हें रिड्यूसर फंक्शन बोलते हैं, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, फंक्शन या रिड्यूसर फंक्शन से। ओके, तो टूलकिट मुझे स्टोर बनाने में हेल्प कर रहा है और स्लाइसेस बनाने में हेल्प कर रहा है। स्लाइसेस क्या है? फीचर्स, जो फीचर आप क्रिएट करना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन में, वो आप स्लाइसेस के अंदर बनाओगे। ओके, और स्लाइसेस यहाँ पे ये मेंशन करता है कि किस तरीके से काम किया जाएगा, और किस तरीके से काम किया जाएगा कौन बताता है? हमारे फंक्शंस बताते हैं। चलो ठीक है, हमने ये काम किया। आते हैं, तो इसमें ना कुछ स्टेप्स थे, हमने देखा। हम स्टेप 1 करेंगे, अपने स्लाइस को बनाएंगे, क्रिएट स्लाइस। हमने स्लाइस बनाया, स्लाइस ने क्या कैरी किया? इसने फंक्शंस कैरी किए, इसने स्टेट कैरी की, हमने बना दिया। ओके, स्टेप 2, इसको 1 लिख देते हैं। स्टेप 2, क्रिएट स्टोर, हमने स्टोर बनाया। ओके, स्टोर बनाने के बाद मैंने क्या किया? स्टोर को ना मेरे स्लाइसेस का एक्सेस दिया। ओके, गिव एक्सेस ऑफ स्लाइस टू स्टोर। ये लो एक्सेस, क्या हमने उसको इन्फो प्रोवाइड की अपने स्टोर की, कि ये मेरे स्टोर की इन्फो है, ये लीजिए। कैसे? एक नाम था रिड्यूसर का, मैं आपको दिखा देती हूँ अगेन अपने ऐप में। चलिए, सोर्स के अंदर रिडक्स, ये रहा, ये हमारा स्टोर। इस स्टोर में मैंने ये इंपोर्ट किया था, और ये जो नाम है, ओके, देखो इस नाम में ना कई बार स्टूडेंट ना कंफ्यूज आते हैं कि नाम आया कहाँ से, ये नाम तो कहीं डिफाइन ही नहीं था, ये नाम हमने खुद दिया है। तो इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करते टाइम कोई भी एक नाम सोच सकते हैं, अगर डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है तो हम उसे रिनेम कर सकते हैं। ओके, तो मैंने सिर्फ उसे रिनेम किया और कुछ भी नहीं किया। और जो टू डू स्लाइस मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था, ये यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है अपने स्लाइस को। तो मैंने यहाँ पे स्टोर के अंदर उसको एक नाम दे दिया अपनी तरफ से, और वही नाम मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। और इस नाम की वजह से मेरे स्टोर को मेरी स्टेट्स के बारे में और मेरे फंक्शंस के बारे में इन्फो है, उसे पता है कि मेरे पास ये सारी चीजें हैं, मैं ये काम कर सकती हूँ। ओके, ये हमारा सेकंड स्टेप था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रोवाइड स्टोर टू योर ऐप। जैसे हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को प्रोवाइड करते थे अपनी एप्लीकेशन में, सिमिलर वे में हमने स्टोर को भी प्रोवाइड किया। कैसे प्रोवाइड किया ये देखिए। तो हम आए अपने मेन में। क्यों? मेन में मेरा जो ऐप है, मेरा ऐप कंपोनेंट वो है, और उसी के पास सारी चीजें हैं, उसके पास सारे राउट्स होंगे, सारी चीजें होंगी। तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइडर का यूज किया। अब देखिए, अब हम एंटर कर चुके हैं अपनी ऐप में। अब ऐप की बात आ गई, जो हम स्टोर बना रहे थे, स्लाइस बना रहे थे, ऐप की बात ही नहीं आई थी। अब ऐप की बात आ गई है, तो इसका मतलब रिएक्ट रिडक्स यहाँ पे आने वाला है। तो हमने यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स की हेल्प से प्रोवाइडर लिया। प्रोवाइडर क्या है? प्रोवाइडर एक कंपोनेंट है
जो स्टोर की इन्फो या स्टोर का एक्सेस हमारे ऐप को प्रोवाइड करता है कि मेरी पूरी ऐप को स्टोर का एक्सेस है, ये लीजिए आप ये चीजें यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आते हैं, हमने इसे प्रोवाइड किया कि लीजिए आपके पास प्रोवाइडर है, आप एक प्रॉप दे दीजिए। और हाँ, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो प्रॉप है ना स्टोर, इसका नाम यही रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू है इसका नाम कुछ भी रखो, क्योंकि ये जो नेम है वो तो आपके स्टोर से आता है। वहां आपने नाम क्या रखा है वो मैटर करेगा। आपने नाम रखा है स्टोर तो स्टोर यूज किया, आप कुछ और यूज करोगे वो आ जाएगा। सपोज रिडक्स स्टोर मैं अगर नाम दे देती हूँ तो मैं रिडक्स स्टोर लिखती हूँ यहाँ पे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक बार दिखा देते हैं। ये जो नाम था ये नाम है, ये वाला नाम हमने अपने मेन में यूज किया यहाँ पे देने के लिए। तो जो नाम वहां बनाओगे वही नाम यहाँ पे दोगे। ओके, अब इसके बाद आपका काम आता है पूरे ऐप का, कि ऐप में आप क्या क्या करोगे। तो वो जो काम था वो हमने अभी देखा कि हमने ऐप के अंदर सबसे पहले तो टू डू इनपुट बनाया कि लीजिए यहाँ से हम अपने फंक्शंस को कॉल करेंगे। अब फंक्शंस को कॉल करने के लिए, वैल्यूज को निकालने के लिए मुझे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ी। कैसे कैसे क्या काम किया वो देखते हैं। तो थर्ड स्टेप हमारा प्रोवाइड स्टोर टू योर ऐप, ये हमने किया। अब स्टेप 4, यूज स्टोर डेटा इन योर ऐप। अब कैसे यूज करना है वो देखते हैं। ये थोड़ा बोल्ड दिख रहा है। चलो, अब यूज करने के लिए हमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं वो देखते हैं। हमें 2 हुक की जरूरत पड़ती है। वी नीड 2 hooks, use data and reduce a function in our app. ओके, कौन कौन से हुक्स हैं, चलो हुक्स के नाम लिख देते हैं। यूज सिलेक्टर एंड यूज डिस्पैच। चलो ये हमने लिखा। यूज सिलेक्टर क्या करता है यहाँ पे देखते हैं। यूज सिलेक्टर गेट डेटा, या फिर आप बोल सकते हो सिलेक्ट डेटा, सिलेक्ट डेटा फ्रॉम स्टोर। ये आपके स्टोर से डेटा लेके आता है। सिलेक्ट डेटा और गेट डेटा आप कुछ भी चूज कर लो यहाँ पे, वो आपके स्टोर से डेटा लेके आता है। कोई कुछ भी बोल लो आप यहाँ पे कि डेटा ले रहा है कैसे भी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अब डिस्पैच का यूज करेंगे। डिस्पैच का काम किया था, देखो डिस्पैच को ना जनरली नॉर्मली सोचो कि आप सब ने कभी ना कभी कोई ना कोई पार्सल मंगाया होगा, तो आपके पास ना नोटिफिकेशन आती है कि आपका पार्सल डिस्पैच हो चुका है, दैट मीन्स वहां से निकल चुका है। तो वही काम करना है आपको यहाँ पे भी, कि अपने फंक्शन को, जो फंक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हो उसे ट्रिगर करना है कि आप काम करना स्टार्ट करो आप। ओके, तो उसे ट्रिगर करने के लिए हमें डिस्पैच की जरूरत पड़ी। अब डिस्पैच क्या कर रहा है, ट्रिगर्स द एक्शन फंक्शंस, या रिड्यूसर फंक्शन आप बोल सकते हो, हमारे एक्शंस को ट्रिगर करता है। कौन से एक्शन, अपडेट, कंप्लीटेड या ऐड या डिलीट, ये हमारे एक्शंस थे। उन एक्शन को डिस्पैच क्या करता है, ट्रिगर करता है। अब जैसे ही वो ट्रिगर करेगा तो हमारे फंक्शंस अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इन हुक्स की हेल्प से होल ऐप बनाई, अपनी टू डू ऐप, जिसमें हमने यहाँ पे देखा स्लाइसेस कैसे बन रहे हैं, स्टोर कैसे बन रहा है, प्रोवाइड कैसे किया। तो ये एक समरी है कि हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे परफॉर्म की। आई होप आपको रिडक्स के बारे में जितनी चीजें थी वो चीजें आपको पता चली होंगी। मैं नहीं कहती कि आपको 100% एक बार में समझ आ गया होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ये ऐप खुद से बनानी पड़ेगी। ओके, ये आप बनाओगे तब जाके आपको चीजें क्लियर होंगी, तब आपको रिडक्स के बारे में चीजें समझ आने लगेंगी। ओके, बस आपको फ्लो ध्यान रखना है कि पहले क्या करना है, स्लाइस बनाना है, स्टोर बनाना है, देन उसके बाद आपको प्रोवाइड करना है, फिर उसे यूज करना स्टार्ट करना है। और जहां पे भी यूज करना है, अगर फंक्शन कॉल करना है तो यूज डिस्पैच यूज कर लो, अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो यूज सिलेक्टर यूज कर लो, दैट्स इट। देखो गिनी चुनी चीजें हैं, वही आपको रिपीट करते जानी है और कुछ भी नहीं है, आपको यही रिपीट करते जाना है। बस आपको ध्यान देना है जब आप स्लाइस बनाओगे कि जो स्लाइस बना रहे हो उसमें कौन कौन से फंक्शंस आएंगे, स्लाइस का नाम क्या होगा, ये सारी चीजें। ओके,
तो मैं ये आज के कोड को गिटहब पे अपलोड कर दूंगी और वीडियो अपलोड हो जाएगी 2 दिन में। तो आप वीडियो देखना एंड अपनी एप्लीकेशन को बनाने का ट्राई करना। ओके, तो आज हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सेशन भी मजा आया होगा, सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, कैसे कैसे चीजें काम कर रही हैं। तो आज हमारे रिडक्स ऐप कंप्लीट हो चुके हैं, टू डू ऐप। रिडक्स को रिवाइज करना है ताकि जब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट करें, हमारा लास्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। हमारा जो रिएक्ट है वो खत्म हो चुका है। हमने 2 प्रोजेक्ट्स बना लिए थे रिएक्ट से एंड अभी बनाया हमने थर्ड प्रोजेक्ट, जो कि हमने रिडक्स की हेल्प से बनाया। एंड द लास्ट प्रोजेक्ट जिसमें हम रिएक्ट और रिडक्स दोनों को कंबाइन करके एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने वाले, जिसमें बैकएंड भी रहेगा। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग। अब आप लोग ड्रॉप ऑफ कर सकते हो। ओके, किसी का चैट है? ओके। Recording stopped.